किडनी एवं मूत्र रोग से परेशान रोगियों को गया से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गया में खुला विहाना डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर। गया के एपी कॉलोनी नियर हिंद ऑप्टिकल रोड नंबर 6 में विहाना हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह एवं वरिष्ठ डॉक्टर एएन राय ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। विहाना डायग्नोसिस एंड रिसर्च सेंटर के संचालक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने बताया कि इस अस्पताल में गरीब असहाय लोगों को कम पैसे में बेहतर इलाज किया जाएगा। किडनी से संबंधित इलाज एवं किडनी में किसी तरह की समस्या है तो अब पटना या वाराणसी जाने की जरूरत नहीं है। उनका समुचित इलाज इस अस्पताल में आधुनिक मशीनों से किया जाएगा। यहाँ विभिन्न तरह की जांच की सुविधा है। वहीं डॉक्टर पल्लवी प्रिया ने कहा कि डायग्नोस्टिक सेंटर में हर प्रकार का जांच किया जाएगा। किडनी की सर्जरी कर इलाज किया जाता है। उन्होंने आम लोगों से आग्रह किया कि इस अस्पताल में एक बार जरूर आए और इसका लाभ उठाएं। मौके पर डॉक्टर प्रमोद कुमार सिम्हा, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, डॉक्टर राम सेवक प्रसाद सिंह, डॉक्टर आशीष प्रसाद, डॉक्टर दीनानाथ, डॉक्टर शारदानंद प्रसाद सिंह, डॉक्टर नीरज कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। गया एक ऐतिहासिक जगह रहा है। आप सभी पत्रकार जानते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा यहाँ के लोगों पर, जो भी यहाँ आते हैं उन पर बना रहता है। और ज्ञान की धरती पूरे दुनिया में ये गया ही एक जगह है जहाँ ज्ञान और मोक्ष दोनों प्राप्त होती है। हमारे डॉक्टर अभय नारायण जी से मुझे विगत 45 वर्षों से परिचय है। जब मैं विधायक नहीं था तब आप सोचे होंगे कि विधायक के नहीं, और यहाँ मगध मेडिकल कॉलेज जो अभी अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज है उसके एचओडी रहे, और एक अच्छा नाम यहाँ के औषधि डॉक्टरों में अगर कोई लिया जाता था तो अभय नारायण जी का था। और अभय नारायण जी की सोच, और चूंकि इनके पैतृक घर को भी मैं जानता हूँ, आप लोग जानते होंगे बनारस, हम जानते हैं मध्य प्रदेश, तो वहां से आके गया के धरती पर सेवा दे रहे हैं और देते रहेंगे। और इनका जो एम्स का नाम सुनते हैं, एम्स अगर गया में है तो अभय नारायण की। यहाँ अनेक अस्पताल खुला, अर्स खुला है, शुभकामना खुला है, हार्ट का, फलाना का। और आज निभाना एक नया टेक्नोलॉजी के साथ डॉक्टर शैलेंद्र, यूरोलॉजी की आज जितनी डिमांड है, सबसे ज्यादा अगर बीमारी कोई हो रहा है यूरोलॉजी का, और उसमें हमारे छोटे भाई आज यहाँ पर जो निभाना हॉस्पिटल निर्माण अपना बनाए हैं, इसको शुभकामना देते हैं। और आप तमाम पत्रकारों से ये निवेदन करेंगे कि आप भी इस निभाना दोनों, इस निभाना को जितना भगवान विष्णु, इनके पूर्ण प्रताप, माता और पिता और हम लोग का आशीर्वाद डॉक्टर शैलेंद्र को मिले कि कल का दिन जैसे गया में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सबसे पहला आवाज निकलता है एम्स ले चलो, वैसे ही हमारी भगवान से प्रार्थना है कि यहाँ जब भी यूरोलॉजी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहला नाम निभाना का आवे और डॉक्टर शैलेंद्र को इसके लिए ख्याति प्राप्त हो। थैंक यू। जो स्टोन क्लिनिक, यूरालिया स्टोन क्लिनिक का उद्घाटन जो हुआ है, जिसका उद्घाटन हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने किया है। ये यूरालिया स्टोन क्लिनिक
जो है यहाँ पर बहुत सी हैं, लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र जो हैं हमारे इंस्टीट्यूट एम्स इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और मैं उनको शुरू से जानता हूँ। वो बहुत ही सिंसियर डिवोटेड हैं। जैसा कि डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा कि यूरालजी का केसेस बढ़ता जा रहा है। यूरालजी में दो ही टाइप के केसेस होते हैं, एक तो स्टोन से और पेशाब इन्फेक्शन होता है, लेकिन उम्र बढ़ने की वजह से सब लोगों को अगर 50-60 का है तो प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम होता है, मेल में स्पेशली। सो ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इससे किडनी की बीमारी बढ़ती है। सो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस मैनेजमेंट कराने के लिए हमारे समझ से ये बहुत अच्छा क्लिनिक है स्टोन, और जैसे कि स्टोन यूरालजी क्लिनिक है। हमारी डॉक्टर शैलेंद्र की शुभकामना है, जैसा कोई एम्स में अच्छा काम किया यहाँ भी करेंगे, उनका नाम और आगे बढ़ेगा। आप सभी का सहयोग उनके लिए। थैंक यू। गया के लिए विष्णु और भगवान बुद्ध के पावन नगरी के लिए कि हजारों लोग, अनेकानेक लोग कहिए, पेशाब के तकलीफ से, किडनी के तकलीफ से पीड़ित हैं और खास करके आजकल स्टोन की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है। और आज डॉक्टर शैलेंद्र के इस क्लिनिक के रूप में किडनी स्टोन के तकलीफ से निवारण के लिए एक बेहतर संस्था कायम हुआ है, जिसका उद्घाटन हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर किया है और डॉक्टर प्रोफेसर ए एन राय ने किया है। उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर ये बेहतर हमारे इस गया के लिए साबित होगा और हमारा शुभकामना है डॉक्टर शैलेंद्र के लिए और गया के वासियों के लिए कि यहाँ पर उनके रोगों का निवारण बेहतर से बेहतर तरीके से कम खर्च में हो सके। धन्यवाद। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, पूर्व रजिस्ट्रार यूरोलॉजी विभाग IGMS पटना। मैंने यहाँ किडनी और यूरोलॉजी के मरीज जो पहले गया से पटना, बनारस, रांची जाते थे, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड यूरोलॉजी का हॉस्पिटल खोला है, जिसमें किडनी संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे किडनी स्टोन हो, किडनी में कैंसर हो, यूरेटर में स्टोन हो, या बुजुर्गों में जिसमें पेशाब का समस्या बहुत होता है, प्रोस्टेट की समस्या बहुत होती है, उसका दूरबीन से इलाज, लैप्रोस्कोपी से इलाज हम लोग यहाँ करते हैं। और जितनी भी पेशाब संबंधित बीमारियां हों, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, सारे की सुविधा यहाँ पर है। और इसमें फायदा क्या है कि पहले जो हम लोग ओपन सर्जरी करते थे, उसमें मरीज को बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। अब लेजर और एंडोस्कोपिक सर्जरी से मरीज को 1 से 2 दिनों में हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। उससे आर्थिक फायदा भी मरीजों को होता है, शारीरिक रूप से भी कठिनाई कम होती है और मरीज को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा जो है डायलिसिस का प्रॉब्लम खासकर कहने के मरीजों में होता है, यहाँ उसके लिए क्या है? डायलिसिस के लिए हम लोग भविष्य के लिए सोचे बहुत डायबिटिक है, तो जिसमें लंबे समय से बीमारियां होते हैं तो किडनी की भी समस्या बढ़ जाती है, उसमें डायलिसिस की जरूरत होती है। हम लोग का विचार है कि आने वाले समय में ये सुविधा भी इस हॉस्पिटल में हम देंगे। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, यूरोलॉजिस्ट, पूर्व रजिस्ट्रार IGMS पटना। हॉस्पिटल जो है जिसकी बहुत ही आवश्यकता है वो आपने दिया है, क्या क्या सुविधा यहाँ पर देंगे मरीजों को? और सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, हमारी इस खुशी में शामिल हुए। मैं डॉक्टर पल्लवी प्रिया, अभी राइट नाउ वर्किंग एज ए कंसल्टेंट इन महावीर कैंसर संस्थान, बट इन फ्यूचर आई एम शिफ्टिंग बैक टू गया। एंड हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जो सैंपल्स बाहर जाते हैं डायग्नोसिस के लिए, दिल्ली जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, वो ना जब भेजना पड़े, हम उस वर्ल्ड क्लास जो कहते हैं ना लैब को, टेक्निक्स को हम यहीं गया में प्रोवाइड करेंगे हमारे मरीजों के लिए, जिससे कि सारे जो क्लिनिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, उनकी ट्रीटमेंट में और आसानी हो, टाइमली रिपोर्ट मिल जाए। बहुत जो सैंपल्स बाहर जाता है तो बहुत लंबा वेटिंग टाइम आ जाता है, उस वेटिंग टाइम से पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत डिले हो जाता है ना। बहुत सारी बीमारियों में बिल्कुल इंस्टेंट मतलब डिले नहीं कर सकते हम, ट्रीटमेंट की बहुत जल्दी जरूरत होती है, जिससे उनकी जो हॉस्पिटल स्टे है वो भी कम हो जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अब सारी जांच
और सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला लैब यहाँ सारे डॉक्टर्स के बीच में सारे मरीजों के लिए गया की जनता को प्रोवाइड करूं, जो सो उन्हें बहुत जल्दी एक दिन के अंदर ही उनकी को डायग्नोसिस हो जाए और उनका ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट हो सके। तो बाहर जा रहा है तो महिलाओं में यूटीआई का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा, यूटीआई सबसे ज्यादा क्या कारण है? महिलाओं का की शारीरिक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके कारण उनमें पुरुषों से ज्यादा यूटीआई होता है। और हमारा बेसिकली यूटीआई अब ज्यादा कॉमन इसलिए कि लोग पानी कम पीते हैं ना, तो पानी ज्यादा पीना है। और अगर यूटीआई हो गया तो उसकी जांच कितनी जल्दी हम उन्हें जांच की सुविधा मैं प्रोवाइड करूंगी और ट्रीटमेंट सर करेंगे, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं डॉक्टर पल्लवी प्रिया